अभी हमारे साथ हैं पार्वती जी, जो भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी से आई हुई हैं। तो इनको क्या समस्या थी और पतंजलि वेलनेस में इनको क्या लाभ मिला, तो इन्हीं से पूछते हैं। जी बताएं। मैं बनारस से आई हूँ, मेरा नाम पार्वती गौड़ है और मुझे ये किडनी की परेशानी और हाई बीपी की परेशानी थी। और मैं थी आपको ये मुझे हाई बीपी की परेशानी तो 2012 से थी, लेकिन 2015-16 आते आते मुझे एलोपैथ इतनी दवाई खिला दी गई कि मुझे किडनी में प्रॉब्लम आ गई और क्रेटिनिन लेवल जो है बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना हो गया था? 3.87 हो गया था। जी जी। ये नवंबर 2023 की बात है। जी। फिर उसके बाद हमने योगा वगैरह प्राणायाम किया, तो स्वामी जी का चैनल देखती थी, आस्था चैनल, उसके माध्यम से स्वामी जी जितना बोलते थे मैं उतना करती थी। और उसके बाद भी मतलब आयुर्वेद की दवाएं हमने की, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ हमारा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 17 तारीख को ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, तब मुझे 1 हफ्ते में रिजल्ट आया और मेरा क्रेटिनिन कितना था आपका? 3.87 था। बीपी मेरा मतलब पहले से नॉर्मल हो रखा है अभी। और पहले मैं एलोपैथ की मतलब 10 से 15 गोलियां खाती थी पर डे। और बीपी ग्रेड मुक्तावटी आदि? हाँ, मुक्तावटी लेती हूँ स्वामी जी के मार्गदर्शन में। उन्होंने कहा था कि अगर 2 से कंट्रोल ना हो तो आप 3 गोली कर सकते हैं 2 टाइम। अब प्राणायाम कितनी देर करते हैं? प्राणायाम सुबह 1 से 1.5 घंटा और शाम को 1 घंटे, मतलब 2.5 घंटे दिन भर में? जी, मतलब सुबह 2 घंटे तो पक्का करना ही है और शाम को भी 1 घंटे। क्योंकि मैं इनको इसलिए लाया आप सभी के सामने, किसी के अनुभव से, किसी के जो अनुभव होते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है आप सभी को कि भाई हाँ, मेरा इनका भी था, इनका भी हो सकता है और तो मेरा भी हो सकता है। तो किसी को उभारने के लिए अगर कोई अपने अनुभव शेयर करता है तो उसको पुण्य भी मिलता है, क्योंकि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो दूसरा भी ठीक हो सकता है। और यहाँ का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। Manoj Mungra, and I came here to get treatment from Patanjali Wellness Center, and I had rheumatoid arthritis, which was in remission state, but I got treatment for my lungs and the joints, which is doing very well right now. I think I got 90-95% result at getting better. कितने दिन हुए आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ 7 दिन। 7 दिन हुए? 7 दिन की ट्रीटमेंट लिया। तो ये और अर्थराइटिस कब से था आपको? 1.5 साल से वो क्या कहते हैं, नोटिस किया मैंने। हाँ। और तो आप वहाँ पे कुछ आपने ट्रीटमेंट आदि भी लिया होगा, यूएस में नहीं लिया? वो लिया था, लेकिन वो स्टेरॉइड पे तो वो क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसी औषधियाँ है ही नहीं जिससे पेन ना हो और केवल पेन को ही रिलीफ करती हो स्टेरॉइड जो भी। मैंने मेथोट्रेक्सिन में उसने मुझे लगाया जी, तो उसमें तो बाल झड़ने लगे। हाँ। तो हाँ, उसके बहुत सारे तो मैंने 6 हफ्ते ही लिया जी, फिर छोड़ दिया। मैं इंडिया आ रहा था तो मैंने सोचा मैं कुछ पतंजलि वेलनेस सेंटर या से कुछ ट्राई करेगा कि तो यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? ये पोटली सिंगी करवाया, पोटली मसाज, फिर वो पैचेस आते हैं ना, जो ग्रीन पैचेस वो लगाए, और स्टीम बाथ किया, काफ़ी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर या सभी, और फिजियो भी करवाया। देयर इज टन ऑफ बहुत। डाइट में क्या मिल रहा था आपको? डाइट में लेकिन डाइट में जो मिल रहा था मेरे ख्याल से मेरे लिए सही था, सफिशिएंट था और सही था, क्योंकि जो बीमारी है वही दे रहे थे आप।
उसके साथ ही जो तो फायदेमंद क्या हो। क्या मिल रहा था आपको डाइट में? तो एटीएम सब्जी जो एलोवेरा मेथी और टर्मरिक की जो सब्जी थी वो दे रहे थे। जी, और सूप, लौकी का सूप ज़्यादातर होता था। टोमेटो का सूप। कभी कभी डेट्स दिया था तो अच्छा था, वो Dates दिया था। डेट्स दिया था मुझे। इवन तो बॉर्डरलाइन डायबिटीज या बीपी आदि तो नहीं है? बॉर्डरलाइन डायबिटीज था, उसकी वजह स्टेरॉइड है। हाँ। स्टेरॉइड छोड़ दिया तो वो मैं पहले नहीं Normal था, हो गया। पहले नहीं था, तो मेरे ख्याल से मैं डायबिटिक नहीं हूँ। लेकिन वो जो स्टेरॉइड खाया ना, बाद में मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें बॉर्डरलाइन आया था। तो और खाने का वैसे भी मैं थोड़ा ध्यान भी देता हूँ कि बाजरी, आज मैं 6-7 महीनों से तो बाजरी खाई होगी। जी जी। तो अमेरिका आप में भी पहली बार ऐसे आयुर्वेदिक सेंटर या वेलनेस सेंटर में आए? पहली दफ़ा। हाँ। तो कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहते मैं हो? रेकमेंड करता हूँ सभी को जी जी। कि कुछ एलोपैथी से ट्राई करने से पहले यहाँ ट्राई करो हाँ, कि अगर ठीक यहाँ से होते क्यों गलत दवाइयाँ खाओ। और होते हैं ठीक। और पैसा वहाँ भी बहुत लगता है, इतना तो नहीं कि सस्ता वहाँ कुछ लुटते ही है। तो और ये आई थिंक योर द होल कॉन्सेप्ट जी जी कि चारों दिशा से आप उसको अटैक कर रहे हैं, जी जी जी। आध्यात्मिक फिर डाइट से सभी एंगल ले लिया। हाँ। तो कोई ना कोई तो लग ही जाएगा बाण, वो इतने सारे बाण छोड़ कहाँ रखे से हैं। बच के जाएगा? हाँ वही है ना। तो और इसमें कोई साइड इफेक्ट? मैंने यहाँ पर 7 दिन का ट्रीटमेंट कराया या कोई औषधियाँ ली, उसके बाद में मुझे बीपी हो गया, उसके बाद में इफेक्ट कर गया, उसके बाद में मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। हाँ, वो तो नहीं। ये नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। और जो आपको मिल रहा है उससे लाभ तो होना ही होना है। होना तो आपने इसको किया। वो पॉजिटिव एटीट्यूड से आए आप जी। कि हाँ, बिल्कुल। भरोसा अपना क्या कहते हैं श्रद्धा के साथ। बहुत बड़ी विश्वास, बहुत हाँ, बड़ी चीज होती मैंने एक दूसरे जो आए हैं ना, है। हाँ हाँ एक औरत, एक आदमी से बात किया, उसकी वाइफ को सोरासिस हो गया लंग लीवर में। हाँ, लिवर सिरोसिस। तो चौथी दफा आई है हाँ, 1 साल में। हाँ, वहाँ तो जवाब दे दिया। हाँ, तो कहते हैं कि मैंने उस औरत से पूछा कुछ फायदा है, हाँ। तो कहती हाँ काफी फायदा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आते हैं, अब तो कमी से मिलते हैं। और अगर आप 10-15 दिन रहेंगे यहाँ पर तो देखेंगे एक अप्रतिम लाभ। मैं इम्प्रेस्ड हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी अगर बीमारी का पता चले हाँ, और तुरंत ही आ जाए। ये आपके आसपास है या आपके अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ आने का, जी जी। तो जरूर पहले यहाँ ट्राई करनी चाहिए। तो फिर आप यूएस में जाकर के फिर वहाँ लोगों को प्रेरित करना, मैं यहाँ की करेगा, चीजें बताना मैं उनको। काफी भेज जो दिया आ हमारे सकते ग्रुप में हैं तो। वो आए, और जो नहीं आ सकते तो वहीं पर योग करके औषधियाँ ले करके। अभी तो पतंजलि ने वहाँ भी खोल दिया ना, हाँ, ह्यूस्टन में। जी 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 छोटे स्केल में है, मैंने देखा ऑनलाइन। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। नितिन मुंगरा। नितिन जी को सुन रहे हैं, और आप जामनगर गुजरात से आए हैं। तो क्या क्या समस्याएं थी नितिन जी आपको? मेरे पहले को घुटनों का दर्द था घुटनों का दर्द था और एसिडिटी गैस वगैरह था और कफ ज़्यादा बहुत था। 3 साल से इतना कफ था, सुबह में उठता हूँ तो बातें नहीं कर सकता, इतना कफ था। सब चला गया। हाँ। कितने दिन में? 6 दिन में ट्रीटमेंट ली, वो चला क्या गया। क्या किया ट्रीटमेंट आपने वो यहाँ पर? नाभि बस्ती हुआ था हाँ। और लंग जानू बस्ती। बस्ती हुआ था, लंग बस्ती हुआ था और पोटली होती थी। बाद में मसाज पूरा होता था और ओटीजी होता था। वो सब वो क्या चेहरे पे फेस मिट्टी फेस पैक हुआ था, वो सब करवाया। हाँ। और दर्द कब से था आपको? ये तो 6 साल से था, 6 थोड़ा साल से कम था। था। हाँ। 1 साल से ज्यादा बढ़ गया था से ज्यादा बढ़ गया था। और एसिडिटी गैस तो बहुत ही ज्यादा था। खाने में ध्यान नहीं देता था, पूरा खा लेता था। जितना मिलता था इतना बीवी देती, इतना खा ही लेता था। गुजराती माल तो खूब ही खाते हैं, और टेस्टी खाता था, मसालेदार। मसालेदार। अब ठीक हो गया है, सब चला गया। अभी अब ज्यादा टेस्टी नहीं खाना जा करके। अरे सब छोड़ दूंगा, यहाँ जो आपने सबको ही बोलूंगा कि ये जो इतना खाते हो जो आपने सीखा वो है इतनी ना तकलीफ इसको। पड़ेगी। हाँ, तो उसको देखो मैं पहले से हाँ। बैठ नहीं सकता था, अच्छा। आधा घंटा में। अभी तो पद्मासन भी लगा है? 20 मिनट कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं किया मैंने। क्या बात है। पद्मासन बैठ सकता था और क्या मैं इतना योगा का तो मैं थक जाता था। अभी कुछ श्वास भी नहीं चढ़ता। स्टेमिना भी बढ़ गया। 3 किलो 7 दिन में 3 किलो वजन कम भी किया कम है। कर दिया। हाँ, अभी कितना है वजन?
73। 73। हाँ अभी 5-7 किलो और कम कर लेना। अरे हो जाएगा, ठीक है। पूरा। स्वामी दादा बाबा का दर्शन किया और आशीर्वाद मिला और सबका तुम्हारा सबका साथ था, वो अच्छा वेलनेस किया है। क्योंकि गुजरात में एक ऐसा सेंटर खोल दो, बिल्कुल बिल्कुल खोलेंगे। हमारा तो सब बूढ़ा है वहाँ पे, कोई आ नहीं सकता क्योंकि इसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या करेगा। करेंगे करेंगे सब। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साई मीत है और मैं चित्रकूट से आया। कब आए थे आप मैं इधर? आया था 18 दिसंबर को। मेरे को लाइपोमा का इशू था, मेनली वीक मेमोरी थी, लो बीपी का प्रॉब्लम। लाइपोमा में पूरे शरीर में या किसी किसी को कहीं कहीं पर पूरे गांठें गांठें सी हो जाती हैं और फिर उसको बाद में कैंसर बता देते हैं कि भाई ये तो गांठें हैं तो कैंसर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप घबराएं नहीं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधक आए हैं जिनका क्योंकि इनके तो पूरी बॉडी में है जी जी। और लेकिन जिनका मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, जिनका थोड़ा थोड़ा हाथों आदि में था तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो और क्या क्या समस्याएं थी आपको? मुझे लो बीपी का इशू है और वीक मेमोरी का, कॉन्स्टिपेशन का इशू था, लोअर बैक पेन था, नेक पेन था। तो नेक पेन और लोअर बैक पेन में रिलीफ है, कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ है और लाइपोमा में तो है ये थोड़ा बहुत जो भी अभी हुआ है थेरेपी के थ्रू। बाकी आगे कॉन्टिन्यूस और भी होगा। बीपी? बीपी का अभी इतना नहीं हुआ। जिनको बीपी यदि किसी को लो हो जाता है, किसी को हाई हो जाता है, तो उसके लिए लोग नमक खाने लगते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं। तो ऐसा ना करके अपना अश्वगंधा आदि का प्रयोग करें, थोड़ा अपना शीर्षासन आदि भी करें और प्राणायाम अच्छे से करें। कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है बीपी हमारा। और अश्वगंधा है, उसमें थोड़ा शिलाजीत अश्वशिला भी ले सकते हैं आप, उसमें नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आप फल आदि अच्छे जो फल हैं मीठे उनका प्रयोग करें तो आपको पूरा निश्चित ही समाधान मिलेगा। मेरे को 3-4 दिन से टॉन्सिल स्वेल थे, काफ़ी पेन हो रहा था। वो क्या रीज़न था पता नहीं, और वो नाक भी बंद थी। तो जो यहाँ पे मेरे को योगाचार्य वगैरह थे, उन्होंने जो चीज़ें बताई, वो सूर्य भेदी प्राणायाम वगैरह बताया, तो उसको मैंने आज मॉर्निंग में काफ़ी देर तक किया तो मेरी नाक एकदम खुल गई पूरी। गले में यहाँ दर्द था वो भी कम हो गया। नस से नहीं किया? नस से नहीं किया था। अच्छा। मॉर्निंग में वो करंट, हाँ लाड़ू तेल डाला होगा। हाँ हाँ। और सुबह सुबह जो करते हैं वो सारा जलनीति जलनीति वगैरह वो कराया उन्होंने। तो उसमें मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, काफ़ी कफ निकला उस टाइम पे। क्योंकि तो ज़्यादातर लोगों की नाक बंद रहती है, जुकाम रहता है, जैसे थोड़ा सर्दी बढ़ी तो फिर लोगों को जुकाम हो जाता है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप सुबह सुबह जलनीति कर लें। सरसों का तेल सभी को उपलब्ध रहता है तो आप सभी उसका प्रयोग ज़रूर करें सर्दियों के मौसम में, तो जिससे आपका नाक खुला रहेगा तो ब्रीथ भी अच्छी होगी और उससे ऑक्सीजन का लेवल भी आपके बॉडी में बढ़ेगा, मस्तिष्क में बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिरंजीव लाल अवस्थी हूँ सर। जी, कहाँ से आए आप? ग्राम ब्रह्मकाल उत्तर काशी काशी। उत्तराखंड। जी जी। तो क्या समस्या थी आपको जब यहाँ आए थे? समस्या जो है सर, मेरा बालक यूएसए रहता है। अच्छा अच्छा। उसने वहाँ से कोई उसको मिला होगा। हाँ। तो यूएसए कैलिफोर्निया से उसने मेरे को कॉल की हाँ। कि पापा वहाँ चलना है। उसने मेरे लिए यहाँ ऑनलाइन वो कागज़ बनाए। तो मैं थोड़ा किडनी की दर्द से ग्रसित था। हाँ। और कोलेस्ट्रॉल छाती पे कोलेस्ट्रॉल दर्द बढ़ा हुआ था। हाँ, बढ़ा हुआ था। हाँ। तो यहाँ आके जो है सर, यहाँ का भोजन कितने दिन पाके- से थी ये समस्या? ये समस्या 3-4 महीने से चली हुई 3-4 थी। महीने से चली जी, हुई थी। वैसे मैं पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, सब चलने फिरने वाला हाँ था। हाँ हाँ। जी। तो और क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ आपका तो उससे आपको लाभ मिला? ट्रीटमेंट ये हुआ सर कि जैसे लहसुन का खाने में लहसुन कल्प। जी। तो घर में खाते थे सर थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। लोगों ने बताया। बालक ने मेरे वहाँ से फ़ोन किया कि आप पेठा जूस पिया करो, करेला जूस पिया करो। सुनते तो हैं क्या वहाँ- स्वामी जी को? हाँ वो स्वामी जी को सुनते हाँ, हैं क्या? सुनते हैं सर वो ऑनलाइन। हाँ। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसा करो, तो मैं उनके बातों पे थोड़ा वो करता था, मजाक लेता था। हाँ। तो बाद में जब मैं लिया बेटा तो, बाप को क्या सिखाएगा? हाँ? सर, ऐसा नहीं, सर। तो मैंने जब पाँव में वो डाला सब करेला का पानी, हाँ। करेला पीस कूट के और उसको पानी में डाला टप में, तो मेरे को एकदम शांति जैसी मिली। हाँ। तो मैंने ये काम शुरू किया और घर में हमारे करेला और ये भुजी, हम तो लोकल भाषा में भुजेला बोलते हैं, पर वैसे उसका नाम पेठा बोलते हैं। तो यहाँ भी मिला, वहाँ भी हमने पिया तो नहीं है उसके, पर सब्जी जरूर खाई बिना नमक की। अच्छा। जी।
तो अभी यहाँ कैसा लगा 7 दिन यहाँ में? अच्छा लगा सर। यहाँ मैं भी हूँ, मेरी फैमिली भी है सर। अच्छा यहाँ अच्छा। फैमिली वाले रखे, उनके भी थोड़ा पेन जो है कमर में दर्द था, वो भी लगभग सेक लगाने से ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, तो पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, आशा है, आस्था है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल से आए हुए, तो अभी यहाँ 7 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे थे, और इनको 7 दिन के उपचार से पहले इनको क्या समस्याएं थी, और इन्होंने 7 दिन का पतंजलि वेलनेस में उपचार लिया, अलग अलग उपचार, डाइट, योग, थेरेपी आदि। 5 महीने से ये प्रॉब्लम था कि मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाता था। अच्छा, सीधे नहीं बैठ पाते थे? ये ऐसे कहीं भी नहीं बैठ पाता था, पीछे में रेस्ट लगता था मुझे। हाँ, तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाता था। जी जी। तो और मेरे पैरों में ये प्रॉब्लम था, 100 मीटर चलने के बाद में पैर पूरा खींचा हो जाता था अच्छा अच्छा, और रुक जाना पड़ता था। अब बहुत दर्द होता था। ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन तक तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, मगर तीसरे दिन के बाद मैं पूरा कैंपस 3 बार 4 बार राउंड ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठ के मैंने यज्ञ किया, तब समझ में आया कि अब मैं बैठ सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ। उसके बाद उस दिन बाबा जी भी आए थे, 2 घंटा योगा भी किया, तब भी कोई दर्द नहीं आया, कोई दर्द नहीं है। एकदम पूरा नॉर्मल। बिल्कुल। जी। क्या क्या थेरेपी ली आपने? वाइब्रो लिया, कोलोन लिया, उसके बाद में पोटली मसाज लिया। कोलोन क्यों दिया? कोलोन पेट में गैस बन रहा था हाँ। जी, उसके लिए दिया था। तो उससे भी हल्का भी काफ़ी महसूस हो रहा है अभी। बिल्कुल हल्का हो गया अभी। जी। और उसके बाद कमर के लिए में क्या क्या दिया? कमर के लिए वो लाइट होता है, IRR, हाँ। वो लाइट मैसेज दिया, वाइब्रो, पोटली मसाज, और गर्म पानी में बैठ के कृष्णा। हाँ, ये किए हम। बिल्कुल एकदम अभी बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बिना चेयर पे भी हम आराम से बैठ सकते हैं। तो अभी बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए भाई, जिनको क्योंकि आज नहीं। सीटिंग आदि की समस्या होती, लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। हाँ? नहीं, मुझे ज़्यादा तो बैठना- वहाँ एलोपैथी में बताया गया था कि आपको बेल्ट लेना पड़ेगा और इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा। बेल्ट ले लो और स्टेरॉइड ले लो। और तो मैं पतंजलि का पहले से ही दुकान करता हूँ, अच्छा तो एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये पता था, तो वहाँ मैं मुझे वो नहीं करना है, मुझे यहाँ जाना है। तो ये मेरे कस्टमर ही है। अच्छा। मेरे भाई है, अच्छा, कस्टमर ही इनका क्या है। नाम है इनका? नंदन साहब। अच्छा। तो ये बड़े प्रॉब्लम से आए इनको कि क्या मुझे था? मेरे को पेट में अल्सर हो गया था, हाँ। तो मैं 6 महीने से दवाई खा रहा था वहीं पे, तो हल्का रिलीफ होता था, फिर हो जाता था। अच्छा। तो यहाँ 7 दिन से जो थेरेपी मिला मेरे को, और डाइट के हिसाब से अभी तक तो 50% बहुत ही आराम हो गया 7 दिन में ही। अब घर जाके जितना थेरेपी है और जितना योगा है, जो डाइट है, ये सब करूँगा, और फिर 3 महीने के अंदर वापस आऊँगा। ठीक है। 3 से 4 महीने में आके फिर से एक बार। पूरा फॉलो करना। जी, और जी। अभी 7 दिन में आपको 50% लाभ मिला है। जी। और आप घर पे करेंगे 2-3 महीने, औषधियाँ आदि करेंगे, बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे। नंदन जी, तो हमारे साथ हैं बाबूजी विनय श्रीवास्तव। विनय श्रीवास्तव जी। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली विनोद नगर से। अच्छा आए हैं। अच्छा। तो तो दिल्ली 92। क्या समस्या थी आपको? मेरे पास तो डायबिटीज थी, खांसी की समस्या थी, पेट निकला हुआ था। डायबिटीज कब से थी? डायबिटीज करीब 11-12 साल से थी। 11-12 साल से थे। और किसी को घर में, परिवार में? जी, हमारे पिताजी को थी। अच्छा, जेनेटिक हमारे थी। बड़े भाई को है। अच्छा अच्छा। तो 11-12 साल से आपको शुगर थी, फिर उसके लिए क्या करते थे आप? हम दवा लेते थे हॉस्पिटल से, हम लोग की वो थी ESI थी, वहाँ से दवा लाते थे। ESI बंद हो गई, फिर दुकान से लेना शुरू किए। लेकिन इस बार सोचा कि चलिए जरा पतंजलि घूम के आए, बहुत दिन दवा खा ली। हाँ। तो कब आए थे आप इधर? हमें आए हैं 19 तारीख को, 19 दिसंबर को। तो यानी कि आपको 7 दिन हो गए लगभग। जी जी जी। फिर यहाँ पर आपका क्या हाल है? यहाँ पे बहुत बढ़िया, हम तो 60-65% बहुत बढ़िया होके जा रहे हैं। हमसे उठ के बैठा नहीं जा रहा था, अपने आप हाथ लगा के उठ अच्छा। के बैठते थे। हाँ। लेकिन अब तो पेट की वजह से अब तो बहुत बढ़िया, अब तो दौड़ भी रहे हैं। वजन भी कुछ कम हुआ होगा? वजन 2.5-3 किलो करीब कम हो वजन गया। कम हो गया 7 दिन में। 6 दिन। और 6 दिन। शुगर की दवाइयाँ? और शुगर की दवाइयाँ तो खा ही नहीं रहा, 7 दिन तो एक भी नहीं खाया। एक भी नहीं खाए दवा? बस यहीं परहेज पे था। परहेज पे थे। तो और क्या क्या थेरेपियाँ ली आपने? थेरेपिया तो हमने बहुत कुछ लिया, जो बहुत तो कुछ नाम भी लिया। हम नहीं जानते हैं उसका, लेकिन बहुत विधिवत लिए ये सब। ठीक है।
बहुत नाम भी नहीं जानते हम। तो जैसे जिनको और भी आपके लोगों घर में आपके बड़े भाई को कई लोगों को है तो उनको भी आना चाहिए ऐसे ही। बिल्कुल उनको भी लेके आएंगे सर, अब तो हम देख लिए ना, और तो लेके आपके आएंगे संपर्क सबको। में जितने लोग हैं जी। उनको भी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जाके भैया कहीं मत जाओ, पतंजलि चलो वहाँ हरिद्वार, वहीं जाके गंगा स्नान करो बस। ये बात है, योग स्नान और गंगा स्नान। योग स्नान और गंगा स्नान यही अब जिंदगी। तो ठीक है, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको लाभ मिला। बिल्कुल और आप लाभ मिला। ऐसे ही उसको हम आते रहेंगे। फॉलो करें। बिल्कुल। और आप कभी कभी आते भी रहें, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। जी। और तो इधर गंगा स्नान भी हो जाएगा, योग स्नान भी हो जाएगा, जिंदगी और लाइफ हम बन जाएगी। हाँ, आने के जिंदगी बाद। में हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जी। क्यों कमाते हैं? वो अपने लिए सुख के लिए। हाँ, सुख के लिए। और अगर शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा? ना व्यक्ति कपड़े पहन पाएगा, ना खा। अब जैसे शुगर है किसी को तो बेचारा कितने भी पैसे हो क्या खाएगा? कुछ नहीं खा सकता। तो वही है कि हमें अपने थोड़ा अपने जीवन को भी, अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तो जिससे हमारा जीवन और अच्छा आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम JK पटनायक, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिटायर्ड हूँ। इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा और फ़र्क पड़ा। बहुत अच्छा जगह है, ये पैराडाइज जैसा है। और मेरा जो प्रॉब्लम था लाइक गैस्ट्रिक, वो अभी 80% अभी ठीक हो गया है। और बाकी मुझे घर में फॉलो अप करना है। और मुझे ये अनुरोध करना है आप सबसे कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, आपकी कोई बीमारी तकलीफ़, असाध्य बीमार भी इधर लोग को ठीक हो जाते हैं। और इसलिए मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इधर आके ज़रूर ट्राई करें। मेरा नाम बजरंग लाल शर्मा है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम था। वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, मुझे रिलीफ कम था, लेकिन मैं पतंजलि वेलनेस में आया और यहाँ पे मुझे ट्रीट किया गया और अब मेरा मतलब बीमारी काफ़ी मतलब रिलीफ है मुझे। मेरा नाम बुद्धि प्रकाश है, मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का रहने वाला हूँ। मुझे कमर दर्द और मोटापे की समस्या थी। मैंने यहाँ 7 दिन ट्रीटमेंट लिया। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ का ट्रीटमेंट, थेरेपी और जो थेरेपी करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्यवहार किया। मैं यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हूँ और मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से बच के यहाँ आयुर्वेद का, यहाँ के वातावरण का, योगा वगैरह का इनका अभ्यास करें और यहाँ आएँ आप। मेरा नाम विजय कंडारी है और ये मेरी वाइफ चहक धवन कंडारी है। इनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी 1 साल पहले और काफ़ी परेशान रहे थे हम लोग। जैसा कि डॉक्टर ने बता दिया था कि इनको विल्सन डिसीज़ थी जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हुआ था। फिर इनको ट्रांसप्लांट के लिए ही डायरेक्ट बोल दिया था कि ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो हम लोग काफ़ी परेशान रहे। हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए भी सारे प्रोसेस कराने लगे, लेकिन कहीं से हमको फिर कांटेक्ट हुआ कि पतंजलि में एक बार जाके दिखाइए। तो हम लोग इधर आए, फिर यहाँ पे कुछ दिन रहे, बाबा जी ने मार्गदर्शन किया। फिर उसके बाद कनक सोनी और पूर्वा सोनी डॉक्टर के थ्रू हम लोगों ने उनकी प्रॉपर मेडिकेशन में, फिर उन्होंने योगा बताया, सब कुछ बताया। उनके मतलब पूरा उनकी देख रेख में ही इनका इलाज चला है। तो आज ये कंडीशन है कि अब ये प्रॉपर बिना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है और ये नॉर्मल लाइफ बिता रही हैं, प्रॉपर योगा करती हैं, प्रॉपर खान पीन पे ध्यान रखती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आज के इन दिनों में खान पीन, योगा हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहिए और बाहर के खाने को अवॉइड करिए। मेरा नाम मौमिता जाना, मैं अहमदाबाद से आए हैं और मेरे बीमारी बचपन में मेनिंजाइटिस था, लेकिन वाटिंगो भी 2015 में हुआ। उसको मैं योग से ही क्योर कर दिया। ब्लड प्रेशर वो भी क्योर किया और एसिडिटी वो भी क्योर कर दिया। रामदेव बाबा जी के प्रेरणा से और उनके योगा से ही सब कुछ कर पाए। मैं इतना मतलब डिप्रेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ 2020 में कोरोना आने के पहले ही हम ठीक कर लिया। अभी अच्छा से चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अभी सब कुछ कार ड्राइविंग कर सकती हूँ, सब कुछ योगा से ही मुझे फ़ायदा मिला इतना।